दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज विविध भारती की गीत माला को हम रोशन कर रहे हैं संगीतकार रोशन के गीतों से। गीत माला में माला गूंथी जाएगी आपकी टिप्पणियों की, तो शामिल कीजिए अपनी यादों के चमकीले मोती। हम टाकेंगे रोशन के गीतों के मोती। आप सभी जानते हैं, रोशन अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन के पिता थे। जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन के दादा थे। आने वाली पीढ़ी ये कहती है वही जो ऋतिक रोशन के दादा थे। कुछ लोग ऋतिक रोशन के नाम से जानते हैं, एक पीढ़ी उन्हें संगीतकार रोशन के नाम से जानती है। बहरहाल, आप कैसे जानते हैं, आप उन्हें किस तरह याद करते हैं, बताइए जाकर विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs Mumbai। उनके गाने आपकी जिंदगी से किस तरह से जुड़े रहे, ये भी बताइएगा। हम आपको याद दिला देते हैं आज की संभावित फिल्में कौन कौन सी हैं। फिल्में हैं ताजमहल, वल्लाह क्या बात है, ममता, देवर, बाबर, बरसात की रात, बहू बेगम, आरती, भीगी रात, अनोखी रात, दिल ही तो है, चित्रलेखा, अजीब बस शुक्रिया, बावरे नैन। फिल्मों के नाम एक बार दोहरा देते हैं। बरसात की रात, ताजमहल, ममता, वल्लाह क्या बात है, देवर, बाबर, बहू बेगम, भीगी रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, चित्रलेखा, बावरे नैन और अजीब बस शुक्रिया। तो आपके जहन में कौन से गाने इस वक्त गूंज रहे हैं, कौन सी फिल्में गूंज रही हैं? कहीं ये तो नहीं पहली वाली फिल्म ताजमहल, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें? कौन सा वाला गाना आपने चुना था, यही जो हम सुनवा रहे हैं या कोई और? बताइए। साथ में ये भी बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
ताजमहल फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, प्रदीप कुमार, बीना रॉय। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि संगीतकार रोशन और गीतकार साहिल लुधियानवी ने यूं तो कई फिल्मों में साथ साथ काम किया, पर 1963 में प्रदर्शित ताजमहल फिल्म उनके साझा सांगीतिक सफर का अनमोल सितारा थी। दोनों को उस साल ताजमहल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रोशन को सबसे अच्छे फिल्म संगीत के लिए और साहिर को वादा किया निभाना पड़ेगा गीत लिखने के लिए। इसी फिल्म का सवाल जवाब वाले अंदाज में रचा ये युगल गीत भी तब काफी लोकप्रिय हुआ था और हम सबके दिल में बसा हुआ गाना है। आप बताइए आपके दिल में कौन सा वाला गाना बसा है रोशन के संगीत का? बताते चलिए और अपनी यादें भी साझा कीजिए, क्योंकि गीत संगीत हमारी यादों से बहुत ताल्लुक रखते हैं। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हम यादों के गलियारे में जरूर पहुंचते हैं। ऐसी कोई सुनहरी सी याद है, बहुत संक्षेप में लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। एक श्रोता ने लिखा है, 1960 का दशक रोशन और उनके संगीत के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ। लोक संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ ढालने की उनकी क्षमता उनकी पहचान बन गई और इसके परिणाम स्वरूप सफल संगीतमय फिल्में बनी। इस दौरान रोशन ने बरसात की रात से ना तो कारवां की तलाश है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात जैसे हिट गाने दिए। तो चलिए, अगर बरसात की रात फिल्म का ये गाना आप सुनना चाहते हैं तो बहुत सारे श्रोता बताएं कौन सा वाला गाना, यही या कोई और। हम आगे सुनवाएंगे इस फिल्म का गाना। फिलहाल वल्लाह क्या बात है, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना, यही या कोई दूसरा गाना? प्रेम धवन के बोल हैं, रोशन का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है तेरा कंगना। जब मस्तानी रोके लाज के पहरे ना, रोके लाज के पहरे ना। घूंघट का पट खुल खुल जाए, सर पे आंचल ठहरे ना, सर पे आंचल ठहरे ना। सोच तो सोचे क्या सोचे, अरे सोच तो सोचे क्या सोचे, जब नैन मिले मधुबारे, तेरा कंगना है मेरा कंगना। समझो तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है तेरा कंगना है। नजर तेरी शर्माए क्यों, नजर तेरी शर्माए क्यों, सर के तो सर के क्यों सर के, अरे सर के तो सर के क्यों सर के, आंचल तेरे सर से प्यारे, तेरा कंगना है तेरा कंगना। खनके तो खनके क्यों खनके, जब रात को चमके तारे, मेरा कंगना है मेरा कंगना। तार ला लिहलर लिहला, तार ला है तार ला लिहलर
वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और अगली फिल्म है चित्रलेखा। तो आप बताइए चित्रलेखा फिल्म का गाना कौन सा चुना है आपने? हम जो सुनवाएंगे यही या कोई और अगर हमें आपकी टिप्पणियां दिख गई और ज्यादा तादाद में जो गाना चुना वही गाना हम आपको सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीत माला में आपकी पसंद के गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। लगता है कि इसमें बहुत सारी अच्छी फिल्मों के गाने हैं, जैसे कि ताजमहल, वल्लाह क्या बात है, दोनों फिल्म के गाने सुनवाए हमने। एक श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी ने विविध भारती के एक कार्यक्रम में बताया था कि वे लक्ष्मीकांत के साथ फिल्म ताजमहल देखने गए थे। फिल्म में जब वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा गाना शुरू हुआ तो दोनों एकदम खड़े हो गए और गाने की इतनी प्यारी धुन सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन जी जैसा नाम है, भारतीय सिनेमा में फिल्मों में ऐसी लाजवाब धुनें बनाई जो कालजयी हो गईं, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मन रे तू काहे न धीर धरे, बहू बेगम वगैरह। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वैसे तो रोशन जी ने बहुत तरह के गीत संगीत बद्ध किए, पर कव्वालियों के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। बरसात की रात की कव्वाली, इश्क इश्क है, दिल ही तो है फिल्म की कव्वाली, और भी इन्होंने नाम लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि संगीतकार रोशन के गीतों में एक अलग तरह की मिठास थी, क्योंकि उनके गाने अक्सर भावनाओं से भरे होते थे, चाहे वो प्यार, दर्द या उदासी हो। आज गीतमाला की फिल्मों में रोशन जी के नायाब गीत हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी बहुत पसंद है, लोकप्रिय भी हैं। बार बार तो क्या समझाएं, पायल के झनकार वगैरह वगैरह। तो भाई ये तो आपने हम सब के दिल की बात लिख दी है। हम सबको रोशन साहब के संगीत के गाने बहुत पसंद आते हैं और जब भी सुनते हैं तो हमारे जज्बात से जुड़ते हैं। बहरहाल सुनिए ये गाना और बताइए इसके बारे में, इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल हैं। फिल्म चित्रलेखा। देखिए ये फिल्म, कौन है कलाकार इस फिल्म में? कजरा साँझ ढले।
चित्रलेखा फिल्म का गाना था। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि वाह, ये गाना, चित्रलेखा का ये गाना पहले कभी नहीं सुना, लगता है विविध भारती पर नहीं सुना। विविध भारती से ये गाना अक्सर ही प्रसारित किया जाता है। आप विविध भारती सुनते रहिए, फिर सुनने को मिलेगा। बहुत ज्यादा मेलोडियस है ये गाना और रोशन साहब के गाने। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, चित्रलेखा के दो सबसे महत्वपूर्ण गीत संसार से भागे फिरते हो, मन रे तू काहे न धीर धरे की शास्त्रीय उत्कृष्टता राग यमन में संगीतबद्ध होने की वजह से बहुत ही असरदार हो गई है। मन रे की गंभीरता को रफी ने और संसार से भागे फिरते हैं गीत की दार्शनिकता को लता जी ने और रफी साहब ने जिस तरह भावपूर्ण तैयारी के साथ गाया है, इन गीतों में गायकी के कसाव की दुर्लभ आवाज हमें सुनने को मिलती है। ये दोनों गीत आज तक हिंदी फिल्म गीतों में एक मानक बने हुए हैं। साहिल लुधियानवी इन दोनों ही गीतों में अर्थ की संवेदनशीलता रचते हुए हिंदी का जो मुहावरा विकसित करते हैं, उसे रोशन साहब ने अपने संगीत में रचकर गीतों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। काफी शास्त्रीय बातें इन्होंने लिखी, संगीत की बारीकियां भी बताई हैं। इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म चित्रलेखा की आत्मा भगवती चरण वर्मा की कहानी है, जिसे साहिल लुधियानवी की असाधारण कविताओं और रोशन के हृदय स्पर्शी संगीत ने बखूबी पिरोया है। वर्मा के इसी नाम के उपन्यास ने इसी दुनिया में अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक के बीच लंबे समय से चली आ रही दुविधा को रेखांकित किया था और इसे किरदार के रूप में पर्दे पर उतारा गया। मनोरंजन में विश्वास करते थे जो। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज मुंबई में दो बारिशें हैं। एक कल से शुरू हुई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी महान संगीतकार रोशन के सुरों की बरसात जो 1 बजे से हो रही है और 1 घंटे तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर संगीत रस में भिगोती रहेगी और श्रोता भीगते हुए सराबोर होकर आनंदित होते रहेंगे। और तीसरी बारिश भी हो रही है, श्रोताओं की टिप्पणियों की बारिश, जिसमें हम भीग रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी हम शामिल कर लें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई टिप्पणी छूट न जाए। इसलिए जरा छोटी छोटी टिप्पणियां भेजिए ताकि हम सभी की टिप्पणियां शामिल कर सकें। फिलहाल बरसात की रात फिल्म का ये गाना, और बताइए पर्दे पर कौन है जो गा रहे हैं इसे, गीतकार का नाम भी बताइए, कौन कलाकार हैं जो पर्दे पर इसे गा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसात की रात फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। रोशन साहब पर ही केंद्रित है आज का प्रोग्राम। हमने पूछा था कौन कलाकार हैं जो पर्दे पर गा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। भारत भूषण माइक्रोफोन पर गा रहे हैं और मधुबाला घर पर रेडियो पर सुन रही हैं ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन साहब के संगीत की मोतियों से उनके जन्मदिन पर जो कल ही था पर पुष्पांजलि के तौर पर आज पेश किया जा रहा है। ये विविध भारती का सराहनीय कदम है, हमें बहुत पसंद आया। रोशन के संगीत का एक अलग अंदाज था जो सरल, हृदय स्पर्शी और अजीब सी मिठास लिए होती थी उनके गानों में। कोई भी संगीत प्रेमी उनके संगीतबद्ध किए गानों को हजार गानों की भीड़ में पहचान सकता था। एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन साहिर रफ़ी की जोड़ी का सबसे रोमांटिक गाना है ये जो अभी अभी प्रसारित किया गया बरसात की रात फिल्म का, जिसे रोशन के पसंदीदा राग यमन कल्याण में कंपोज किया गया है। इसके दो संस्करण हैं, एक रफ़ी का एकल जिसमें 4 छंद हैं और दूसरा लता और रफ़ी का युगल गीत जिसमें सिर्फ 3 छंद हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंत में उस रात के बारे में दी गई उपमाएं बहुत अच्छी हैं। क्या बात है, बड़ी बारीकी से आपने अध्ययन किया है, शुक्रिया इस बात का। एक श्रोता ने लिखा है कि नसीब का साथ थोड़ा कम रहा, इसमें से केवल 4 फिल्में ही देख पाया हूं, लेकिन गीत संगीत की बात करें तो इन सभी फिल्मों के गीतों के हम बहुत बड़े दीवाने हैं। और हाँ, जब भी फिल्मी कव्वाली का जिक्र होता है तो सबसे पहले याद आती है ना तो कारवां की तलाश है। ये तो हम सबको ये कव्वाली याद आती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है ममता फिल्म मुझे बहुत पसंद है। इस फिल्म के गीत बहुत ही मधुर है। उस वक्त मैं करीब सभी गाने गाया करती थी। 1966 में बनी एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन असित सेन ने किया है और इसे निहार रंजन गुप्ता और कृष्ण चंद्र ने लिखा। रोशन ने संगीत दिया और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। तो चलिए फिर ममता फिल्म का ही गाना सुन लिया जाए। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं। छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में
ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। ममता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बिना रिदम सिर्फ बांसुरी और ट्रायंगल का उपयोग और राग यमन छुपा लो दिल में यूं प्यार मेरा। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन साहब का संगीत एक ऐसा संगीत था जो कानों को ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता था नहीं बल्कि है। आज भी उनके गीत जब सुनते हैं तो सुकून से भर जाते हैं। उनके संगीत में खास तरह की भावुकता और मिठास होती थी जो दिल के अंदर तक छू जाती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत में मजरूह सुल्तानपुरी ने प्रेम की गहरी भावना प्रकट की है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि रोशन के संगीत से सजी गीतमाला में आज अनोखी रात तो नहीं कह सकते, अनोखी दोपहर जरूर छा रही है। इसे सुनने के लिए हमारा दिल है तो क्या सभी श्रोता मित्रों के बावरे नैन और बावरे कान भी तरस रहे होंगे। इसमें चित्रलेखा, ममता और आरती के साथ बाबर की बहू बेगम भी अपने देवर के साथ शिरकत करने वाले हैं और कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वल्लाह क्या बात है, अजी बस शुक्रिया। फिल्म देवर, लता मंगेशकर की आवाज। गीतकार का नाम जरा बताइए कौन है? गीतकार का नाम बूझना है आपको।
फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने गीतकार का नाम आपसे पूछा था, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार रोशन। ये तो आपको पता ही है। अगली फिल्म होगी बहू बेगम। बहू बेगम फिल्म का कौन सा गाना आप चुन रहे हैं? जो गाना आप सभी चुनेंगे वही हम आपको सुनवाएंगे। तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस सर्वशक्तिमान की कृपा से युक्त संगीत के क्षेत्र में अद्भुत रचनात्मक प्रतिभा से युक्त उनका नाम था रोशन लाल नागरथ। सच्चे संगीत प्रेमी के लिए रोशन जी का नाम सुनते ही मनमोहक मधुर धुनों का ख्याल आता है और संगीत में सच्चे मेलोडी मेकर थे। रोशन जी ने हमेशा ही संगीत के पहलू पर अधिक ध्यान दिया था और कई बार उन्होंने अपनी रचनाओं में अपेक्षाकृत कम संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। रोशन जी सरोद जल तरंग बजा लेते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म बरसात की रात फिल्म का जो गाना आपने बजाया सुमधुर है इतना कि बस सुनते ही रहो। एक श्रोता ने लिखा है कि ये इत्तेफाक है कि आपने जो रोशन जी के संगीत की फिल्म सेलेक्ट की है वो ज्यादातर हमने दूरदर्शन पर देखी है, जब हर संडे शाम दूरदर्शन पर फिल्में आया करती थी। आपने यादें ताजा कर दी मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों की। और चित्रहार वाला दिन नहीं याद आया कि हर रविवार को चित्रहार देखा करते थे और चित्रहार देखने के लिए बाकायदा इंतजार होता था कि अब जो गाना होगा गाने के साथ साथ हीरो हीरोइन भी देखने को मिलेंगे पर्दे पर। ये भी खूबी होती थी उस कार्यक्रम की। एक श्रोता ने लिखा है कि बल्लाह क्या बात है, आज तो 3 तरह की रात का जिक्र होने वाला है। भीगी रात, बरसात की रात, अनोखी रात। साथ ही ममता और आरती भी आई हैं देवर के साथ। अब ये बाबर ना आता तो शाहजहां ना होते, वो ना होते तो ताजमहल भी ना होता, फिर ये बाबरे नैन आगरा में क्या देखते। रही कमेंट पढ़े जाने की बात तो यही कहना है मुनासिब होगा अजीब बस शुक्रिया। तो अजीब बस शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल बहू बेगम, यही गाना आप सभी ने चुना था। सबने तो नहीं, बहुत लोगों ने चुना। नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को काम
सनम फिल्म का ये गाना था। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है दुनिया करे सवाल, ये गाना चुना था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा यही गाना चुना था। दरअसल ये दोनों गाने इस फिल्म के बेहतरीन गानों में से एक हैं, दो हैं। तो ये गाना आपने सुना, इस गाने से जुड़ी कोई खास बात है तो बता सकते हैं। अगली फिल्म है अजी बस शुक्रिया। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जिक्र किया है, तो गाना भी बता दीजिए कौन सा वाला गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गानों के हवाले से प्रेम की आध्यात्मिकता का आलोक रचने वाले अप्रतिम संगीतकार हैं रोशन। रोशन को सिर्फ 50 साल की उम्र मिली जीने के लिए, और उसमें भी उनके काम के कुल जमा 20 बरस रहे, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अमर गीत रच डाले। रोशन ने एक तरफ चित्रलेखा के लिए बनाया संगीत, तो दूसरी तरफ और भी बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि देवर फिल्म का गाना सुन रही हूँ, कितनी सुरीली, कितना मीठा गाना है। गीतकार नहीं, मूल कहानी के लेखक का नाम जानती हूँ, तारा शंकर बंद्योपाध्याय। कहानी का नाम है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन साहब के संगीत की खासियत ये थी कि वे भारतीय शास्त्रीय लोकगीतों और पश्चिमी प्रभाव को बड़े सुंदर तरीके से मिलाते थे। उनकी धुनें दिल को छू लेने वाली, सरल और मीठी होती थीं। फिर उदाहरण भी लिखा है। अब अगला गाना फिल्म अजी बस शुक्रिया। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार का नाम बता सकते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद ना आए रे, नींद ना आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। एक तो बलम तेरी याद जलाए, दूजे चंदा आग लगाए, एक तो बलम तेरी याद जलाए, दूजे चंदा आग लगाए, आग लगाए तेरी प्रीत जगाए रे, नींद ना आए, सारी सारी रात तेरी याद तेरी लगन बनी रोग संवरिया, कैसे बीते बाली उमरिया, बाली उमर मोरी बड़ा तड़पाए रे, बाली उमर मोरी बड़ा तड़पाए रे, नींद ना आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। अजी बस शुक्रिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, फारूक कैसर। बहुत कम श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है, और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में चुनी हुई सदाबहार सुपरहिट फिल्मों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले गीत दिल को छू लेने वाले, बेहतरीन और सुपरहिट होंगे। तो ये तो आप सुन रहे हैं लगातार।
और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन की मेलोडी का प्रभाव फिल्म ममता में झलकता है। संघर्ष पर आधारित कहानी में सुचित्रा सेन और अशोक कुमार के अभिनय, मजरूह सुल्तानपुरी के गाने और रोशन के संगीत को लेकर असित सेन ने हिंदी सिनेमा को एक महान दस्तावेज दिया है। इस फिल्म का संगीत हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ संगीतों में से एक है। लता जी के सार्वकालिक महान गीतों में रहे न रहे हम, महका करेंगे का जिक्र आता है जो इसी फिल्म का है। और हेमंत दा लता जी का डुएट छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा जो हमने सुनवाया, इसका भी जिक्र है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला गाना सुनते हैं। ये फिल्म है भीगी रात। गीतकार का नाम बताइए जरा। मोहम्मद रफी की आवाज है। जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, कुछ श्रोताओं ने बताया है, वो लिखा है जवाब मजरूह सुल्तानपुरी सही जवाब है। एक श्रोता ने लिखा है कि यूं तो हमारी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गुणी और दिग्गज संगीतकार हैं। शंकर जयकिशन, ओपी निगर, एस.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, आर.डी. वर्मन, इन सबकी अपनी विशिष्टता थी। इन्हीं के बीच एक संगीतकार थे रोशन साहब, जो अपने संगीत से पहचाने जाते थे। इनके गानों में इतनी मिठास थी कि आज भी श्रोता उनका लुत्फ लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अजी बस शुक्रिया का गाना सारी सारी रात तेरी याद सताए, इस गाने की मिठास गाना खत्म होने के बाद भी जहन में बसा रहेगा और हम गुनगुनाने के लिए मजबूर होते रहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
दरअसल आज जो गाने आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे गाने हमारे कानों में गूंजते रहते हैं अगर हम एक बार सुन लें तो। एक श्रोता ने लिखा है कि अजी बस शुक्रिया, ममता जी का शुक्रिया तो बनता है। जी नहीं, आपका शुक्रिया बनता है इतनी सारी टिप्पणियों के लिए। अब बाबर फिल्म का ये गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज है। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम्ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम्ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारी झुकती नजर से जब तक ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गमी जुदाई है जान लेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत। बाबर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। बड़ा ही खूबसूरत समय है कि आज हम फिल्म जगत के एक ऐसे अभिनव अनूठे संगीतकार को याद कर रहे हैं जिसमें हमें एक से बढ़कर एक बेमिसाल गीतों की सौगात है। चयन बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि चॉइस बहुत बढ़िया है। आज की दोपहर निस्संदेह यादगार हो रही है। अब ये गाना फिल्म आरती से। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ खाया
आरती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां आप तक पहुंचा देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए हम इस गाने में डूब से जाते हैं, खो जाते हैं। और कई श्रोताओं ने कई गानों के लिए ये बात लिखी है और एक श्रोता नहीं बल्कि कई श्रोताओं ने लिखा है कि आज इन गानों से आपने हमारी दोपहर को सुरीला बना दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि गानों में इतना खो गया कि कब 2 बजने वाले हैं पता ही नहीं चला। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भीगी रात जब आई थी उस समय मैं बहुत छोटी थी। शादी ब्याह में बहुत तेज लाउड स्पीकर पर इस फिल्म के गीत बजते थे, उसी समय मुझे बहुत पसंद है भीगी रात फिल्म। एक श्रोता ने लिखा है कि सलाम हसरत कबूल कर लो, सुनते ही ऐसा लगता है जैसे रोशन ने उंगलियों से नहीं रूह से राग छेड़ा हो। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन का संगीत इस गाने में एक सजदा है। ये बाबर फिल्म के लिए बात लिखी इन्होंने, जैसे सुरों की नमाज अदा की जा रही हो, हर साज में मानो दिल की मीनारें गूंज रही हो और सुधा मल्होत्रा की आवाज पर फलक से रहमत उतर रही हो। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन इस गाने में मौसीकी के सूफी लगते हैं जिनके सुरों से खुदा भी सिर झुका ले। आपका शुक्रिया। तो शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कुछ श्रोताओं ने बार बार ये बात लिखी है कि आज समय का पता ही नहीं चल रहा है। दरअसल हमें तो इस कार्यक्रम में समय का एहसास रोजाना ही नहीं होता है। जब भी हम इस प्रोग्राम को पेश करते हैं तो लगता है कि कब घड़ी की सुइयां 2 बजने को होती हैं, हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। बहरहाल आज भी ऐसा ही हुआ है और अब आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।